अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज प्रेसी के वाले से आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूंगा। इस टेक्निक के बाद आपको प्रेसी कोई भी है उसमें एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। अक्सर मैंने बताया था जो 4 बड़ी मिस्टेक्स हैं प्रेसी राइटिंग के वाले से, उसमें से एक मिस्टेक ये थी कि स्टूडेंट्स जो है उनका बैलेंस आउट हो जाता है। किसी एक पार्ट को बहुत ज़्यादा उस पर वो एलेबोरेट कर देते हैं और किसी एक पार्ट को बिल्कुल जो है स्किप कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा बड़े आसान तरीके से किस तरह आप सारी की सारी प्रेसी को ओवरऑल जो है उसमें से जो क्रक्स है या उसका जो जिस्ट है वो निकाल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, जब पैराग्राफ कोई देता है तो उसके अंदर जो सबसे स्टार्ट होता है, जब बिगनिंग होता है, पिछले लेक्चर देखिएगा, आपको मैंने टाइप्स के बारे में बताया था, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में। तो जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसके अंदर जो टॉपिक को इनिशिएट कर दिया जाता है। अच्छा, पढ़ने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना किस तरह से है। अगर आप देखें, सामने आपके पैसेज है, ये 2023 का पैसेज है। इस पैसेज के अंदर जो स्टार्ट है, फर्स्ट है बिल्कुल, वहाँ पे आपको टॉपिक सेंटेंस और ड्राइविंग आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस ये है, क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम, ऑन द क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम इन एजुकेशन, दिस इज द टॉपिक, क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम इन एजुकेशन। और ड्राइविंग आइडिया होता है कि उसको वो किस तरफ ले जा रहा है, टॉपिक के बारे में किस डायमेंशन में बात करने वाला है। वो कह रहा है देयर आर एट प्रेजेंट 3 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट, कि फ्रीडम ऑफ एजुकेशन का जो क्वेश्चन है उस पर 3 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट है। फिर आगे उनको एक्सप्लेन कर रहा है कि उनके जो डिफरेंसेस हैं वो कुछ ऑब्जेक्टिव की वजह से हैं और कुछ डिफरेंसेस साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से हैं। ये भी उसके बारे में ही है। देर आर दोज हु से दैट चिल्ड्रन शुड बी कम्प्लीटली फ्री। अब 1 बाय 1 चला गया वो उन तीनों के बारे में। आपने प्रेसी के ब्रेकअप ढूंढने हैं। ब्रेकअप से क्या मुराद है कि जब पैसेज लिखा जाता है, ये आपकी वैसे भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसको हम देखते हैं कि उसका सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस होता है जिसके अंदर हम टॉपिक को इनिशिएट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी एलेबोरेशन होती है और लास्ट में होता है वर्सिफिकेशन या एंडोर्समेंट। लिखने का तरीका इंटरनेशनल यही है। सबसे पहले आप टॉपिक दें, उसको एक्सप्लेन करें और उसको फिर वेरीफाई करें। वेरीफाई से मुराद होता है कि उसके ऊपर कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट, स्टैटिस्टिकल डाटा, कोई एविडेंस, कोटेशन कोई भी लगा के फिर हम उसी टॉपिक का अगला एस्पेक्ट शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसकी फर्दर डिवीजन देखना कितनी आसान हो जाती है अगर हम इसको इस टेक्निक से करते हैं। ये एक मैथ प्रेसी बनाने की बड़ी आसान टेक्निक है जो किसी भी पैसेज में आपका जो बैलेंस नहीं आउट होने देगी और इससे आपकी जो प्रेसी बड़ी खूबसूरत बन जाएगी। आपने करना क्या है, आपने 3 या 4 लाइनों का एक एक जो सेगमेंट बनाना है, जहाँ से आइडिया चेंज होगा उसको नए सेगमेंट में डालना है। आइए मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ऑन द क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम इन एजुकेशन, यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट किया उसने, ये इसका टॉपिक था, क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम इन एजुकेशन। फिर उसने बताया 3 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। कुछ डिफरेंसेस कहाँ से ले रहे हैं, उनके डिफरेंसेस की बात आ गई। अब नेक्स्ट आ गया उन स्कूल्स के बारे में फर्दर उसकी डिटेल में एलेबोरेशन। चले हम इसको यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। पहला स्कूल, फिर दूसरा स्कूल, ये सेकंड स्कूल था उसका, ये फर्स्ट स्कूल था, उसका इंट्रोडक्शन हो गया। देन थर्ड स्कूल पे जाएगा, देयर आर दोज एंड देर आर दोज हु से दे शुड बी फ्री बट इन स्पाइट ऑफ फ्रीडम दे शुड बी ऑलवेज गुड। इसकी सारी ट्रांसलेशन हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी, आप देख लीजिएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने इसको पूरा जो है वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर दिया था। अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि अपने प्रेसी को किस तरह से समेट। अब यहाँ तक जो है इसका ब्रीफ ओवरव्यू हो गया। ये पहला आइडिया यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फर्स्ट आइडिया, फर्स्ट इसका ब्रेकअप जो होगा, फर्स्ट सेगमेंटेशन है वो यहाँ तक आ रही है। कैसे? यहाँ पर उसने अपना टॉपिक पूरा इनिशिएट कर दिया है, आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। फिर अब जिस तरह बढ़ने जा रहा है फर्दर डिटेल में, यहाँ से वो शुरू हो गया, दिस लास्ट पार्ट इज लार्जर दैन इट हैज़ एनी लॉजिकल राइट टू बी चिल्ड्रन लाइक एडल्ट्स। अब उसकी यहाँ पे कमेंट्री शुरू हो जाती है। यहाँ पे इसकी वो अपनी पर्सनल ओपिनियन इस पर स्टार्ट कर देता है कि जो लास्ट पार्टी है इसका कोई लॉजिकल राइट उतना नहीं है, लेकिन इसकी जो है वो फेम ज़्यादा है और वर्चुअस। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आगे थर्ड पार्टी की स्टार्ट होती है यहाँ से। अगर आप देखें, आइडिया इसी के रिलेटेड स्टार्ट हो जाएगा थर्ड पार्टी का। द बिलीव दैट लिबर्टी विल इंश्योर मॉरल परफेक्शन इज अ रैलिक ऑफ रोजम एंड would not survive a study of animals and babies. Those who hold this belief think that education should have no positive purpose but should merely offer an environment suitable for spontaneous development. यहाँ तक उसका सेकंड आइडिया जब ब्रेकअप हो रहा है। आप गौर कीजिएगा, किसी भी पैसेज के अंदर आइडिया का जब एक आइडिया स्टार्ट करता है, ओवरऑल तो पैसेज एक टॉपिक के रिलेटेड होता है, लेकिन उस टॉपिक के जो डिफरेंट आस्पेक्ट्स वो 1 बाय 1 अनफोल्ड कर रहा होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही आस्पेक्ट को वो सारे A to Z इसमें डिस्क्राइब करे, आगे से वो जो है चेंज करता है, उसको फ्लिप करता है दूसरे आइडिया के ऊपर। अब देखें, यहाँ पे दूसरा उसका आस्पेक्ट था लास्ट पार्टी, पहले उसने इंट्रोड्यूस कराया तीनों को, फिर जो उसका असल टॉपिक था उस पर आ गया, यहाँ तक उसके बारे में डिटेल में बताया। अब यहाँ से उसकी बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन शुरू होगी। थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस कराने के बाद यहाँ पे, आई कांट एग्री विद दिस स्कूल विच सीम्स टू बी टू इंडिविजुअलिस्टिक एंड अनड्यूली डिफरेंट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। वी लिव इन कम्युनिटीज विच रिक्वायर कोऑपरेशन एंड इट वुड बी यूटोपियन टू एक्सपेक्ट all the necessary cooperation to result from spontaneous impulse। ये उसके ऊपर उसकी कमेंट थी, या उसके ऊपर उसकी व्यू था, उसकी ओपिनियन थी। यहाँ तक ये एक आइडिया फ्लोट होता है।
नेक्स्ट देखें, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑन अ लिमिटेड एरिया इज़ पॉसिबल। अब यहाँ पे उसने एग्जिस्टेंस पॉसिबिलिटी की बात कर दी, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया उसने उसी के रिलेटेड, कि जो लार्ज पॉपुलेशन है फैक्चुअल ग्राउंड्स पे आ गया, एक लिमिटेड एरिया पे वो सिर्फ पॉसिबल किस तरह से है, ये सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। वो सिर्फ इसी तरह पॉसिबल है कि अगर हम जो है वो कह रहा है कि साइंस को और मोरालिटी को लेके चलेंगे, और फिर उसमें उसी के वाले उसने बात की कि बहुत से जो एजुकेटर्स हैं वो भी जो है मॉरली कुछ रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आ गया अनडाइल्यूटेड। यहाँ पे अगर आप गौर कीजिएगा, चौथा इसका ब्रेकअप बन गया। चौथी सेगमेंटेशन में उसने बात की है, ये थर्ड था यहाँ तक और ये फोर्थ था पर्सनल ओपिनियन उसकी, बल्कि फिफ्थ आइडिया यहाँ तक आ रहा था, ये फिफ्थ वन था। और लास्ट के अंदर जो था यहाँ पर इसका कंक्लूजन, एजुकेशन व्यूड फ्रॉम सोशल स्टैंड पॉइंट मस्ट बी समथिंग मोर पॉजिटिव दैन मेयर अपॉर्चुनिटी। यहाँ डिस्कशन को उसने पैक किया, ये सिक्स था। अब आपने करना क्या है, अगर आप गौर करें इन सब आइडियाज़ या ब्रेकअप्स के अलॉन्ग 3-3 या 4-4 लाइन्स होंगी मैक्सिमम। आपने अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं मेथड्स बताऊंगा आपको, उनको आपने यूज़ करते हुए इसको एक एक लाइन में पैक कर देना है या एक एक लाइन में समराइज़ करना है। मतलब 3-3 लाइन्स को उठा के एक एक लाइन में लेके आना है। यानी यहाँ पे एक आइडिया है, फिर अगला आइडिया, फिर फ्लोट चेंज होता है, फिर अब तीसरा चौथा आइडिया, यानी जो मेन आइडिया उसके मेजर जो डिविजन्स थी, जो मेजर फॉल्ट लाइन्स थी या मेजर जो उसकी जो वो टेक्टोनिक प्लेट्स थी वो ये थी। और उसके बाद जो है आपने इनको क्या करना है, एक एक को ब्रीफली डिफाइन कर लेना है, एक एक आइडिया में पैक करना है। पैक करने की जो आपकी महारत है वही आपको असल में नंबर देती है, लेकिन यहाँ से आपका आइडिया आउट नहीं होता, आप फेलियर के चांस से बच जाते हैं। तो इससे एक तो ये सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है कि आपने जो 6 जो आपने जिस तरह इसकी डिवीजन्स निकाली हैं, इन 6 की 6 डिवीजन्स को आपने अपनी प्रेसी में लेके आना है, इनमें से कुछ स्किप नहीं करनी। क्योंकि हाँ, आपका मार्जिन कहाँ से निकलेगा, उसमें से अगर आप देखें एक आइडिया के अलॉन्ग जो बात चल रही है उसको आप उसमें से कोई लाइन स्किप कर सकते हैं, कोई आइडिया निकाल सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा डिटेल है उसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपने इन तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके चलना है। और इससे होगा ये कि जो एग्जामिनर है उसको नज़र आएगा कि सारी की सारी जो प्रेस है मुझे उसकी एक ग्लिम्प्स नज़र आ रही है उसके अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है और बड़ी आसान टेक्निक है कि आप उसकी मेजर डिवीजन्स ढूंढें और उनको फिर एक एक 2-2 लाइन में समराइज़ कर लें, इजीली आपकी प्रेस बन जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह ताला डिस्कस भी करूँगा, अपना मॉडल आपके साथ शेयर करूँगा। कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।